Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो कैसे हो भाई लोगों आप। मुझे उम्मीद है कि अच्छे होगे, मैं भी अच्छे से हूँ। संडे है आज और भाई इस बार नहीं भूला मैं, कम्युनिटी टैब पर मैंने पोस्ट डाल दी थी Q&A के लिए और क्या मस्त मस्त आपने करंट स्टोरी लाइन से जुड़े क्वेश्चंस पूछे हैं। कुछ अपडेट्स भी होने वाले इस वीडियो में छोटी छोटी, तो सारी चीज़ों के लिए इस वीडियो के साथ बिल्कुल एंड तक बने रहना क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग आंसर्स भी होंगे। तो बस लाइक कर दो वीडियो को और चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है एमी बरार ने और ये बोलते हैं क्या हम जे और जिमी ऊसो का हेल इन अ सेल में स्टिपुलेशन वाला मैच देख सकते हैं? अगर जे जीतते हैं तो वो जे जीतते हैं तो जिमी ज्वाइन कर लेंगे फैमिली को, और जिमी जीतते हैं तो फिर वो उनके साथ एक सेपरेट टैग टीम हो जाएंगे। देखो रोमन रेंस क्या हेल इन अ सेल में compete कर भी रहे हैं या फिर नहीं, मुझे तो अभी ये डाउट होने लगा है। क्योंकि अगर करना होता तो एटलीस्ट कोई स्टोरी लाइन तो दिखती। जिमी ऊसो अगेंस्ट हैं रोमन रेंस के, लेकिन क्या वो उतने अगेंस्ट हैं कि WWE पेपर व्यू लेवल का एक मैच बना दे? बाकी और सवाल यहाँ पर नाकामोरा के आ रहे थे, वो कॉर्बिन के साथ इन्वॉल्व हैं तो क्या पता उनका मौका बने। खैर मैं रोमन की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर इसकी बात हो तो हाँ भाई, जे वर्सेस जिमी ऊसो का मैच हो सकता है, लेकिन अभी रुको रुको रुको, अगले हफ्ते स्मैकडाउन में भी टैग टीम मैच है, तो क्या पता दोनों बंदे चैंपियनशिप ही जीत जाएं, अनबन करके जीतें लेकिन जीत जाएं और उसके बाद फिर समवन फैमिली वैसे ही बन जाए, क्या पता इसकी जरूरत ही ना पड़े। तो हो सकता है ये भी आइडिया, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट स्मैकडाउन का हमको वेट करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर समर्थ भाई ने पूछा है, इन्होंने पूछा है एनजीपीडब्ल्यू और WWE की डील होगी तो क्या जॉन मॉक्सली जो कि IWGP यूएस चैंपियन है, अगर आपको नहीं पता, लिखा भी है भाई ने, क्या WWE में अपीयर हो पाएंगे? और गाइस मैं आपको बताया था जो मैं अपडेट की बात कर रहा था, WWE NJPW जो कि दूसरा प्रमोशन है जापान का, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, उनके साथ टॉक्स में है कोई रिलेशन बनाने के लिए। और आपको पता है WWE का हमेशा से एक ही वो रहता है एजेंडा कि भाई हम हैं, हम ही महान हैं, हम हमारी कंपनी, हमें किसी से और लेना देना नहीं है। जैसे आपने AW को देखा होगा दूसरे प्रमोशन के साथ कोलैब करती है, WWE वो चीज़ नहीं करती क्योंकि उनका लेवल बाकी कंपनियों से बहुत ज़्यादा, तो उनको लगता है कि अगर हम इनके साथ जुड़ गए तो भाई हमारी पॉपुलैरिटी तो इनके पास चली जाएगी, जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो WWE की बहुत सही सोच है। जहां तक बात रही जॉन मॉक्सली के अपीयर होने की, तो इसके बाद ना एक ड्रीम मैच भी लोग बहुत कह रहे हैं कि भाई शील्ड हम जानते हैं जॉन मॉक्सली अपने जो है प्राइम वाले दौर से गुजर रहे हैं, रोमन रेंस भी उसी के साथ है, तो क्या पता दोनों को लड़वा के ड्रीम मैच बना दें। मतलब जब से WWE और NJPW की टॉक्स की बातें आई हैं, सबसे ऊपर जो सबके फेवरेट लिस्ट में या फिर ड्रीम मैच में वो रोमन रेंस और NJPW का ही है। लेकिन मैं पता क्या सोचता हूँ इसके बारे में, मुझे नहीं लगता WWE और NJPW की डील ऐसी होगी जहां पर हमको ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे। ये कुछ ऐसा होगा कि WWE ने ना किसी को ऐसा खरीद सा लिया है, मतलब एग्जैक्टली खरीदना भी नहीं बोलूंगा, लेकिन WWE नेता रहेगी वहां पे कि भैया हम हैं जो हैं, हम जैसे चलाना चाहेंगे वैसे करेंगे। हो सकता है कि NJPW से स्टार्स को लाने के लिए WWE डील कर रही हो, या फिर अपने स्टार्स को वहां पर कुछ कुछ टाइम के लड़वाने के लिए कर रही हो, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अभी इसके बारे में हमको डिटेल्स नहीं पता, लेकिन हाँ अगर ये सेम लेवल का हुआ जैसे WWE NJPW दोनों बराबर रेट हो रहे हैं, तो भाई ये ड्रीम मैचेस रोमन रेंस एंड जॉन मॉक्सली वाले ये भी ज्यादा दूर नहीं है। और मेरे को कभी यकीन नहीं हुआ था कि कभी मैं ऐसा भी बोलूंगा कि NJPW और WWE का मैच हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में WWE इसकी तरफ एक कदम बढ़ा रही है, और वो कदम किस तरीके का होता है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन मिस्टर गेमिंग का, और ये बोलते हैं भाई क्या आप मॉर्निंग में किए कमेंट्स पिक करते हो? बिल्कुल भाई, ये आपका मॉर्निंग में किया कमेंट है, तो बहुतों को लगता है मैंने पोस्ट रात में डाली तो मैं सुबह नहीं देखूंगा, तो ऐसा नहीं है भाई। कमेंट मैं पूरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, घंटों लग जाते हैं मुझे सारे कमेंट्स पढ़ने में, तो कमेंट आपका वेस्ट नहीं जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ उसे, ऐसा मत समझो कि हम वेल्लो की तरह कर रहे हैं। हाँ क्योंकि क्वेश्चंस कम ले पाता हूँ तो इसलिए शायद आपको ऐसा लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रीतम का, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इज रिकोशे रियली दैट गुड? मतलब क्या सच में रिकोशे को जैसे लोग बोलते हैं कि भाई इसको पुश करो, इसको चैंपियनशिप दिलाओ, इसको ऐसे करो वैसे करो, तो देखो मेरी नज़र में ऐसा है, रिकोशे इतने बुरे भी नहीं है जैसे उनको बुक करते हैं, और इतने अच्छे भी नहीं है जैसा उनको लोग चाहते हैं। मतलब ठीक है तुम हाई फ्लायर हो, बहुत अच्छे हो, मजा आता है आपके मैचेस देखने में, लेकिन जहां पर या तो उनको स्टोरी लाइन ही अभी तक ऐसी नहीं दी है, मतलब मैं इसको एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा हूँ कैसे, लेकिन उतने अच्छे भी नहीं है जैसे लोग सोचते हैं कि भाई इसको ऐसे चैंपियनशिप दे दो। भाई ऐसे किसी को नहीं मिल पाती यार चैंपियनशिप, स्पेशली अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहे हो, तो बेकार नहीं है उतने जितनी बेकार बुकिंग होती है। मतलब बीच में रखूंगा मैं, कुछ फैंस तो बिल्कुल ही पागल हैं भाई रिकोशे जो है, मतलब उतना मैं नहीं सोचता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आपका अलग हो, लेकिन हाँ उनके रेसलिंग मैचेस जो हाई फ्लाइंग एबिलिटी है मेरे ख्याल से वो सबसे अलग है, मतलब सबसे अलग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हार्डी का, और बोलते हैं कि मैं अपने काम हाउ मच डिड यू एंजॉय योर वर्क, यानी मैं अपना काम कितना एंजॉय करता हूँ, मैं फ्यूचर का मेरा क्या गोल है, और थोड़ा मेरे को ये अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो भाई देखो मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ, मेरे लिए अच्छी बात है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसी से मेरे को पैसे भी आते हैं, फिर चाहे वो यूट्यूब करने की बात हो या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की बात हो, तो मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ अपने आप को। बाकी फ्यूचर गोल तो हैं ये बहुत सारे हैं, तो अभी तो क्या बताऊँ यार, उसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यश कौर बोलते हैं
कि WWE ने हमेशा रोमन टॉप फेस के लिए रोमन को चुना, और अगर हील की बात हो तो उसी के लिए रोमन को चुना, ऐसा क्यों है? तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, विंस मैकमैन का होता है एक फेवरेट बंदा, वो उसके साथ हर तरीके के एक्सपेरिमेंट करता है, फिर चाहे वो फेल हो रहे हो, लेकिन उसको उस बंदे को टॉप पोजीशन पर रखना है। और रोमन रेंस को मैं ये कहूंगा कि अगर विंस मैकमैन इतना रेट नहीं करते तो आज वो इस पोजीशन पर बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि रोमन रेंस को बहुत मौके मिले, फेल हुए, मौके मिले, तब जाकर रोमन रेंस आज पूरे पक पका के इतने बढ़िया बने। तो विंस मैकमैन मतलब बहुत बड़ा क्रेडिट यहाँ पर विंस मैकमैन को जाता है। तब तक विंस मैकमैन को मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं दे सकता जब तक रोमन रेंस फेस से वो ओवर पुश्ड वाली बुकिंग थी, लेकिन आज इवेंचुअली जब सारी चीजें मतलब फल पक के आया तो मीठा ही ना, शुरू में कड़वा था, कैसा भी था। तो ओवरऑल यहाँ पर यही रीजन है, और क्योंकि रोमन रेंस फेवरेट हैं विंस मैकमैन के, इसीलिए भाई उनको हमेशा हील या फिर फेस के लिए WWE ने टॉप पे रखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिनेश कौर बोलते हैं, भाई तुम डेली सुबह रॉ स्मैकडाउन तो देखते हो, भाई तुम सारे प्रोमोज कैसे याद रखते हो? अंडमान निकोबार से हमको ये अपनी जो अपना प्यार भेज रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आप देखते हो कि मैकबुक रखा होता है, तो उसके ऊपर मैं सेगमेंट्स लिख लेता हूँ कि हाँ, जैसे रॉ पर होते हैं 9-10 सेगमेंट, स्मैकडाउन में भी ऐसे 8-9 सेगमेंट होते हैं, तो हर एक सेगमेंट को लिख लेता हूँ, जैसे मैच या फिर सेगमेंट। बाकी क्योंकि मैंने पूरा शो देखा होता है तो वो दिमाग में फीड ही रहता है। तो हाँ, मुश्किल लगता है कि भाई दिमाग में कैसे याद रहता है सब कुछ बोलते टाइम, क्योंकि एक कट में भी बोलना होता है। यूजुअली मेरी आजकल जो वीडियोज़ है वो सारी एक कट में होती है, इसलिए आपने देखा होगा मैं ऐसे बीच बीच में ये जब मुंह में पानी आता है तो उसे घटकता रहता है, क्योंकि वो एक कट में ही होती है। तो मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ, जब आदत हो जाए तो फिर इतनी भी दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सनी का वाले बोलते हैं, ये मेरा टेक पूछ रहे हैं, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के जो अवार्ड्स आए थे कितने बायस थे वो। अगर आपको नहीं पता ये रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के अवार्ड्स क्या हैं, तो मैंने इसको कवर भी नहीं किया था, क्योंकि भाई इतने वाहियात ये थे, पूरी AEW कंपनी के लिए ही सारे थे। मतलब इन्होंने कह दिया कि फील्ड सबसे ओवररेटेड रेसलर है 2020 का। भाई इतनी कमाल की स्टोरी लाइन दी, हर घटिया चीज का अवार्ड WWE के नाम दे दिया, हर अच्छी चीज का अवार्ड AEW के नाम दे दिया। तो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, कई जगह पर सही था, लेकिन क्योंकि ये अवार्ड्स इस बेसिस पर आए कि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने दिए हैं ये, तो फिर इसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते। अब ये ऐसा ही है कि मैं आपसे वोट करवा रहा हूँ और दूसरों के ऊपर थोप रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस ने कहा है तो यही सही है, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अनिकेत को और बोलते हैं, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, पिक नहीं करते आप, रैपिड फायर RKO या फिर स्टनर RKO, सुपर किक या फिर ब्लैक मास। देखो सुपर किक शॉन माइकल्स की वजह से, अगर सिर्फ शॉन माइकल्स यूज़ करते तब मैं सुपर किक ले लेता, लेकिन सबको ही यूज़ करता है, कभी कभी तो ऐसे मजे में ही हो जाता है। तो भाई ब्लैक मास आजकल ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। पेडिग्री या फिर स्टाइल्स क्लैश, पेडिग्री। TLC या फिर हेल इन अ सेल, हेल इन अ सेल को पिक करूंगा मैं। ब्रू किक या फिर क्लेमोर, ब्रू किक भाई मुझे बहुत पसंद है। और फिनोमिनल फोरआर्म या फिर सुपरमैन पंच, इसमें क्या बोलूँ यार, आई थिंक फिनोमिनल फोरआर्म ज़्यादा मतलब बराबर ही है, फिनोमिनल फोरआर्म फिर भी अगर एक पूछना चाहो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर UK शाहकौर बोलते हैं, ब्रो व्हाट इफ सीना वर्सेस रेंज का मैच समर स्लैम में हो और जॉन सीना जीत जाएं और बन जाएं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन? वेल डेफिनेटली, जब से रूमर्स आए हैं रोमन रेंस एंड जॉन सीना के मैच के, ये बात भी अब बहुत ज़्यादा रूमर्स में आ गई कि अगर ये मैच हो रहा है तो रोमन रेंस से इस बार जीतेंगे जॉन सीना, क्योंकि नो मर्सी में आपको पता है जॉन सीना जो है हार गए थे। और जिन लोगों को ऐसा लगता है मैच बिल्कुल प्रेडिक्टेबल होगा अगर ये मैच हो रहा है, तो मैं ऐसा बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि थिंग्स अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। क्या पता क्या प्लान्स हों। तो भाई जब जॉन सीना वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में है तो हमेशा, क्योंकि वो है पोस्टर बॉय, हमेशा WWE के लिए इतने साल वो काम कर चुके हैं, भले अभी उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी अलग है, तो पॉसिबिलिटीज़ की हमेशा रहेगी। और फिर ये रोमन के बारे में भी कहते हैं कि उनके कैरेक्टर पर कोई इशू आएगा, क्योंकि सीना भी एक लेजेंड रेसलर है। मुझे नहीं लगता रोमन रेंस अगर किसी बड़े स्टार से हारते हैं तो कोई दिक्कत है। हो सकता है समर स्लैम में सीना जीत जाए, अगले पेपर में रोमन फिर जीत जाए, तो इसमें WWE के लिए क्या होगा, दोनों तरफ विन विन वाली सिचुएशन हो गई। तो भाई अगर मैच होता है ना तो चांदी हो जाएगी। आई होप भाई विंस मैकमैन तुम सुन रहे हो तो यार इस मैच को करवा देना यार समर स्लैम के लिए, भाई सारे फैंस इस मैच का वेट कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं ओके शैनी जी, और ये बोलते हैं भाई क्या ऐसा हुआ है कभी कि कोई रेसलर अपना चैंपियनशिप बेल्ट घर भूल आया हो? वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि एक होती है चैंपियनशिप असली वाली, एक होती है रेप्लिका। तो कई बार असली चैंपियनशिप का भी यूज़ होता है, कई बार अगर कोई बंदा भूल गया, जैसे ब्रॉक लेसनर भूल जाते हैं तो उनको बैक स्टेज से ही जो बेल्ट है वो थमा देते हैं, तो ऐसा हो जाता है हो जाता है। वैसे ब्रॉक लेसनर के साथ तो हुआ है, इतना मैं कह सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर डैनियल ब्रायन के बारे में क्वेश्चन है कि क्या वो AEW में डेब्यू करेंगे। देखो यार इसके बारे में रूमर स्पेकुलेशन ही है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। बट हाँ मैं आपको बताता हूँ, डैनियल ब्रायन पैसों के पीछे नहीं भागते, डैनियल ब्रायन भागते हैं अच्छे जगह के लिए, अच्छी स्टेज के लिए, जहाँ पर उनको मजा आए। तो भाई पूरी पॉसिबिलिटी है डैनियल ब्रायन AEW के NJPW के अंदर भी जा सकते हैं और WWE को कह देंगे चलो चलो तुम साइड में हटो। और हमारा जो आज का फाइनल क्वेश्चन है वो पूछा अनिकेत भाई ने, और बोलते हैं क्या ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके कोई न्यू मैनेजर ला सकते हैं, क्योंकि पॉल हेमन रोमन रेंस तो स्मैकडाउन में है,
प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन और आई लव योर चैनल बोल रहे हैं, ठीक है भाई, थैंक यू। और ये इस तरीके से किसी ने सोचा नहीं वैसे ज़्यादा कि हमेशा हम यही कह रहे हैं कि ब्रॉक आएंगे तो पॉल हेमन के लिए लड़ाई होगी रोमन एंड ब्रॉक की, क्यों ना इस तरीके से सोचा जाए। जैसे अनिकेत भाई ने लिखा है कि पॉल हेमन नहीं, इस बार ब्रॉक लेसनर के लिए कोई नया मैनेजर है, और फिर ये स्टोरी लाइन चल रही है कि अब ब्रॉक का नया मैनेजर और पॉल को उससे दिक्कत है। पता नहीं भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है। वैसे इससे क्या होगा, अगर WWE को पॉल हेमन को रोमन के साथ रखना है तो वो भी हो जाएगा, और उधर ब्रॉक और उनके नए जो मैनेजर हैं वो कोई भी हो सकता है, नाम यहाँ पर मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, तो उनकी अच्छी भी स्टोरी लाइन हो जाएगी। तो अच्छा आइडिया है वैसे ये। बाकी जब ब्रॉक आएंगे तभी देखेंगे, और शायद ब्रॉक के आने में अब ज़्यादा टाइम बाकी रह नहीं गया है, क्राउड वापस आ रहा है, तो फिर ब्रॉक भी हमारे शायद वापस आ जाएंगे। लेकिन गाइस, हमारी जो आज की वीडियो थी ये तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, एंड सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो।